अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर जुहेब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने फ़िज़िक्स 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को स्टार्ट किया था। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रेस्ट एंड मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन को स्टडी किया था। आज हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट सेक्शंस की तरफ। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 हम स्टडी कर रहे थे काइनेमेटिक्स। आज के लेक्चर के अंदर जो कंटेंट्स हम स्टडी करेंगे उनके अंदर सबसे पहले स्केलर्स एंड वेक्टर्स को हम स्टडी करेंगे। देन टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, मोशन के साथ जो जो टर्म्स एसोसिएटेड हैं लाइक पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि मोशन के साथ एसोसिएटेड होती हैं। इनको भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस स्केलर्स एंड वेक्टर्स। In physics, we come across various quantities such as mass, length, volume, density, speed and force etc. We divide them into scalars and vectors. आपको पता है कि फिज़िक्स के अंदर हम कुछ क्वांटिटीज़ को स्टडी करते हैं, लाइक मैस हो गया, लेंथ होगी, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड एंड फोर्सेस। ये कुछ क्वांटिटीज़ है जिनको हम स्टडी करते हैं। हम क्या करेंगे, हम इन क्वांटिटीज़ को स्केलर्स और वेक्टर्स के अंदर डिवाइड करेंगे। कुछ क्वांटिटीज़ को हम कहेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और कुछ क्वांटिटीज़ को हम कहेंगे ये कौन सी क्वांटिटीज़ है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस स्केलर्स। अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज़ कॉल्ड स्केलर। एक कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कम्प्लीटली उसके मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब हो रही हो उसको हम कहते हैं ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैग्नीट्यूड आप इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, टाइम है, ठीक है। टाइम कितना टाइम हो रहा है, हम टाइम बता देते हैं कि इतना टाइम हो रहा है। वो जो टाइम होता है, जो वैल्यू होती है, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो उसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। तो हम वो ऐसी क्वांटिटी जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है या जिसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, उस मैग्नीट्यूड से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी मीन्स इट्स न्यूमेरिक वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट। कोई भी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू हो उसके यूनिट के साथ। जैसे कि हमारे पे मैस है 2.5, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है और केजी उसका क्या यूनिट है। 40 सेकेंड, 40 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, सेकेंड उसका क्या यूनिट है, 1.8 मीटर। ये जितनी भी तीन क्वांटिटीज़, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़ आर मैस। मैस एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इसको हम उसकी मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम उसकी फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एंड एनर्जी। ये जो 7 हमारे पास क्वांटिटीज़ लिखी हैं, ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। आ स्केलर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। एक स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम कम्प्लीटली उसके मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस वेक्टर क्वांटिटीज़। अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मैग्नीट्यूड के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं वो होती है स्केलर क्वांटिटी। अब उसके अपोजिट ये है कि एक ऐसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, दो चीज़ें आ गई हैं, उसकी मैग्नीट्यूड के साथ भी और उसकी डायरेक्शन के साथ भी रिप्रेजेंट करें, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम कहते हैं कि 2.5 मीटर पर सेकंड है, ये उसकी वेलोसिटी होगी, उसकी मैग्नीट्यूड होगी। लेकिन हमने उसकी डायरेक्शन भी बतानी है कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन के अंदर है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो पता है, इतना डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हमें इस डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो भी पता होनी चाहिए। फोर्स है 40 न्यूटन है, 40 न्यूटन तो उसकी मैग्नीट्यूड हो गई है, लेकिन हमें उसकी डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए कि फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लग रही है। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क ईटीसी, ये जितनी भी क्वांटिटीज़ है ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं क्योंकि इसको हम मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, इन दो चीज़ों से क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड वेक्टर्स।
यहाँ पर हमारे पास एक्सप्लेनेशन के अंदर दो फोर्सेस हमने लिए हैं। सर्टेनली टू सुइटेबल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। दो सिचुएशंस हैं, दोनों एक दूसरे से क्या डिफरेंट हैं। दे डिफर ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टेबल। अब ये दो सिचुएशंस एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं? उनकी फोर्सेस की वजह से, क्योंकि उनके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो डिफरेंट फोर्सेस हैं। फिगर ए के अंदर दोनों की दोनों फोर्सेस कहाँ लग रही है? यहाँ पे लग रही हैं। और फिगर बी के अंदर एक फोर्स F1 है जो कि इस डायरेक्शन के अंदर लग रही है, F2 है जो कि इस डायरेक्शन के अंदर लग रही है। दस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोर्स वुड बी इनकम्प्लीट इफ डायरेक्शन इज़ नॉट गिवन। वो कह रहा है कि फोर्स की जो डिस्क्रिप्शन होगी वो इनकम्प्लीट होगी, हम फोर्स को डिस्कस ही नहीं कर सकेंगे अगर उसकी डायरेक्शन गिवन ना हो। सिमिलरली व्हेन वी से वी आर वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 km/h टूवर्ड्स नॉर्थ, देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर। अगर हमें कहा जाए कि वो 3 km/h के साथ मूव कर रहा है टूवर्ड द नॉर्थ, अब उसकी उसने मैग्नीट्यूड भी दे दी है और उसकी उसने डायरेक्शन भी दे दी है। इट्स मीन किसी चीज़ के हमारे पास मैग्नीट्यूड भी हो तो उसकी डायरेक्शन भी हो, तो इट्स मीन वो किसी वेक्टर के बारे में बात कर रहा है। टू डिफ्रेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी वी जनरली यूज़ अ बोल्ड लेटर्स। अब हमने वेक्टर्स और स्केलर को डिफ़र करने के लिए हम जो वेक्टर्स हैं उनको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह लिखते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम बोल्ड करके लिखते हैं, एफ है उसको बोल्ड करके लिखा हुआ है, ए को डी को बोल्ड करके लिखा हुआ है, और अ बार एरा और ओवर द सिंबल, या हम उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं जो कि वेक्टर को शो करता है, ठीक है, या उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। तो ये जो तीनों तरीके हैं ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। या तो हम उसको बोल्ड कर देंगे, या हम उसके ऊपर कोई बार लगा देंगे, या उसके ऊपर कोई एरो लगा देंगे। टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। अब मोशन के साथ कौन कौन सी टर्म्स एसोसिएटेड हैं? When dealing with motion, we come across the various terms such as the position of the object, the distance covered by it, its speed and so on. वो कह रहा है कि जब भी हम मोशन के साथ डील कर रहे होते हैं तो कुछ वेरियस टर्म्स हैं जिसको हम जो है ओवरकम करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास पोजीशन आ जाती है ऑब्जेक्ट की, डिस्टेंस कवर्ड आ जाता है, या स्पीड आ जाती है। लेट अस एक्सप्लेन सम ऑफ टर्म्स यूज्ड। वो कह रहा है कि हम जो टर्म्स यूज़ होती हैं हम उनमें से किसी को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस पोजीशन। पोजीशन क्या होती है? द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। पोजीशन जो होती है वो किसी भी चीज़ की लोकेशन को डिस्क्राइब करती है और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अब ये हमारे पास यहाँ पे कोई घर है और हम ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ का जो लोकेशन है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो उसकी क्या होगी, पोजीशन होगी। फॉर एग्जांपल यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल। ये आपका स्कूल है, आपने अपने स्कूल की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है। फ्रॉम योर होम, ये आपका होम है, आप अपने घर बैठे हुए हैं, ये आपका स्कूल है, आपने अपने घर बैठ के अपने स्कूल की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है। लेट द स्कूल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस, ये एस से प्रेजेंट किया हुआ है, और एंड होम बाय एच, और होम को हमने एच से प्रेजेंट किया हुआ है। द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। आपके जो स्कूल की पोजीशन है आपके घर से, उसने आपको स्ट्रेट लाइन से आपने क्या कर दिया, उसको रिप्रेजेंट कर दिया। द पोजीशन ऑफ एच एस इन द डायरेक्शन फ्रॉम एच टू एस एज शोन इन फिगर। तो आपके जो स्कूल की जो पोजीशन है आपके घर से, वो ये एक स्ट्रेट लाइन है। नाउ वी विल डिस्कस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और ये जो डिस्टेंस हमने फॉलो किया है, ये डिस्टेंस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जो डिस्टेंस हमने फॉलो किया है, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ जो हमने फॉलो की है। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। एक पॉइंट हमारे पास ए ये है और एक पॉइंट ये है, इसको हमने ए का नाम दिया, इसको हमने बी का नाम दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ हमने फॉलो की है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फॉलो की है रास्ता, ये क्या है, उसकी क्या है, डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए और बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे कम रास्ता कौन सा होगा, अगर हम सीधा मूव करें तो ये जो लाइन है ये क्या डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन द टू पॉइंट्स। Now speed and velocity. What is speed and what is velocity? What information do we get by knowing the speed of moving object? अगर आपको मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड पता लग जाती है तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है।
स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द रेट एट विच इट्स मूविंग। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो रेट होता है जिस रेट के ऊपर वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। मतलब कि डिस्टेंस बाय टाइम जो इसकी डिफाइन है स्पीड की, स्पीड को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। इतने टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया है, वो उसकी क्या हो गई है, वेलोसिटी हो गई है। मतलब कि एक हम एग्जांपल देते हैं कि अहमद है, वो अपने घर से अपने मस्जिद की तरफ जा रहा है, तो वो उसने जब अपने घर से निकला है, अपने घर से लेके मस्जिद जाने तक उसने जो टाइम लिया और जितना रास्ता उसने फॉलो किया, उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, उसका क्या है, स्पीड है। वो उसकी क्या स्पीड है। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। यहाँ अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो तो डिस्टेंस को हम इधर रहने देंगे, टाइम को इधर मूव करवा देंगे, तो स्पीड टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एस इज इक्वल टू वी टी। ये हमारे पास क्या है, किसका फार्मूला आ जाएगा, स्पीड का। एस इज इक्वल टू वी टी हमारे पास किसका फार्मूला आ गया, स्पीड का। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि फॉल्कन कैन फ्लाई, एक हमारे पास जो अकाब है वो जो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करता है, मूव करता है। मतलब कि 1 घंटे के अंदर वो 200 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड if it covers equal distance in equal intervals of time however short the interval may be। एक बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक बॉडी की हम कहेंगे कि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सेम टाइम के अंदर बॉडी जो है वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, चाहे उनके बॉडीज़ का जो वो इंटरवल है वो चाहे शॉर्ट ही क्यों ना हो, लेकिन एक ही टाइम के अंदर सेम स्पीड सेम डिस्टेंस कवर कर रही हों बॉडीज, उसको हम कहेंगे ये किस बॉडी के साथ किस स्पीड के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। स्पीड हमारे पास क्या थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास क्या था, टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। वहाँ पे हमारे पास क्या था, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। यहाँ पे हमारे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इट्स कॉल्ड वेलोसिटी। एक बॉडी है वो इतने टाइम के अंदर इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस होता है, जैसे कि एक पॉइंट ये था, एक ये था, इसके दरमियान का जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया बॉडी ने और जितने टाइम के अंदर उसने कवर किया है उसको हम कहते हैं, वो क्या है, वेलोसिटी है, बॉडी की वेलोसिटी है। v इज इक्वल टू डी ओवर टी या d इज इक्वल टू v ओवर टी। दिस इज द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बॉडी को हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वहाँ पे हमारे पास स्पीड था तो हम कह रहे थे एक बॉडी वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है अगर वो इक्वल स्पीड और इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम के अंदर। यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, तो हम यहाँ पे कहेंगे एक बॉडी को हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर मूव कर रही है अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट के अंदर इक्वल टाइम का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रही है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी होती है कि इतने टाइम के अंदर इतनी वेलोसिटी चेंज हुई है, इतने टाइम के अंदर इतनी वेलोसिटी चेंज हुई है, उसका जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया है, ओवर टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाती है। इट्स मीन एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी। अब देखें हमारे पास
इक्वल जो यूनिफॉर्म स्पीड थी उसके अंदर क्या था कि बॉडी को कहे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। अगर उसके वो क्या कर रही है, इक्वल चेंज आ रहा है स्पीड के अंदर, इक्वल इंटरवल टाइम। फिर हमने वेलोसिटी की तरफ आए, फिर हमने वेलोसिटी की बात कर दी, ठीक है। फिर अब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर बात क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी की। तो इसलिए हमने यहाँ पे टर्म ये इंट्रोड्यूस कराई है कि अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। एक बॉडी को हम कहेंगे कि उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है अगर उसके अंदर उसकी जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो इक्वल है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, और उसका जो इंटरवल है वो शॉर्ट ही क्यों ना हो, उसका हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक जो हमारे पास ये डायरेक्शन सीधे डायरेक्शन के अंदर है, इसको एक्सेलरेशन ये कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या उसको हम डिकलरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन भी कहते हैं। ये था आप हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।